आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ेंगे। यह हमारे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं पावर आखिर होता क्या है। तो पावर हम लोग कहते हैं द टोटल वर्क डन इन पर यूनिट ऑफ टाइम। टाइम के एक यूनिट में हम जितना काम करते हैं ना, उसी को हम लोग उसका पावर कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। समझिए जरा, जैसे मान के चले कि हम जो है मान के चले कि हम आपको कुछ लिख रहे हैं पेज में। मान के चले कि हम जो है 100 पेज 100 पेज पर मिनट लिख रहे हैं। पर मिनट में 100 पेज लिख रहे हैं। इसका मतलब हम इतना काम कर रहे हैं। 100 पेज ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्क डन है। और वर्क डन हो कब कैसे रहा है? यह जो है कितने टाइम में हो रहा है? तो पर मिनट में हो रहा है। तो टाइम के एक यूनिट में जितना हम वर्क कर रहे हैं, इसी को हम लोग पावर कहते हैं। तो इस तरह से पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? पावर इज इक्वल टू हो गया आपका वर्क डन बाय टाइम। P इज इक्वल टू W बाय T। ये इसका फॉर्मूला हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम। अब आ जाते हैं इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। पावर को नापेंगे किससे? तो आपको पता है कि किसी भी चीज का अगर फॉर्मूला हमको पता हो तो उससे उसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है आपको जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। इस तरह से पावर का जो सा यूनिट हो गया वो हो गया जूल पर सेकेंड। मतलब क्या? जूल पर सेकेंड जो है ये पावर का ऐसा यूनिट है। अच्छा, और इसी के बारे में वॉट नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो जो है लॉजिक दिए थे। इसका जो सा यूनिट है वो वाट बन गया। W से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल W। अच्छा, दोनों तरफ अगर हम एक लगाते हैं, देखिए जूल पर सेकेंड लिखा हुआ है और यहाँ पर हम जो है इज इक्वल टू वाट लिख देते हैं। अब अगर जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ हम 1 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1 जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 वाट। तो अब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। 1 वाट ऑफ पावर किसको कहेंगे? तो वाट क्या है? ये जो है हमारा वर्क डन है। द टोटल वर्क डन इन 1 जूल पर सेकेंड। टोटल वर्क डन इन 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट ऑफ पावर। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अलग वर्ड समझ। जैसे मान लीजिए हमारे घर में हर एक बल्ब होता है, बल्ब का अलग अलग पावर होता है। जैसे हमारे पास 9 वाट का एक बल्ब है, इसका मतलब क्या हो गया? ये इक्वल क्या होगा? 9 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि इस बल्ब के पास जो है ना वो पावर है कितना? तो 9 जूल वर्क करने का। यह बल्ब जो है वो 9 जूल के बराबर वर्क कर रहा है पर सेकेंड। इसीलिए इसका जो है पावर जो है वो 9 वाट है। जिसका पावर अगर 1000 वाट है तो उसके पास पावर है 1000 जूल वर्क करने का पर सेकेंड में। इसीलिए उसका पावर क्या है? 1000 वाट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अभी तक हम फॉर्मूला पढ़े थे पावर बराबर W बाई T। अब इस फॉर्मूला से हम लोग कुछ फॉर्मूला और डिराइव करते हैं। हम पहले पढ़े हुए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर चार्ज। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? W बराबर क्या हो जाएगा? VQ मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पावर बराबर VQ बाई T। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, I बराबर Q बाई T। I बराबर Q बाई T। तो इससे जो है Q का वैल्यू क्या निकल गया? Q बराबर IT। जब हम लोग Q को यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर बराबर V मल्टीप्लाई IT और बाई में T कैंसल। तो क्या हो गया? एक और फॉर्मूला पावर बराबर VI। अच्छा, अब आ जाइए। आपको पता है कि सीरीज के अंदर क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। V बराबर सीरीज के अंदर ये फॉर्मूला जो होता है वो सीरीज के अंदर होता है, और ये फॉर्मूला जो होता है करंट निकालने का वो पैरेलल सर्किट के अंदर होता है। तो अगर हम सीरीज के अंदर में निकालें पावर का फॉर्मूला, तो पावर इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? V की जगह पर IR डाल देंगे।
तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये हमारा पावर का एक और फॉर्मूला हो गया। और अगर हम जो है सो आई की जगह पर यहाँ पर भी डाल देंगे तो पावर इजिकल टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ये हमारा पावर का एक और फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हमारे पास पावर का 5 अलग अलग फॉर्मूला बन गया। अगर हमको जो भी चीज दिया रहेगा सबसे पहले हमको करना क्या है न्यूमेरिकल में, जैसे दिया रहेगा, जैसे चार्जर, हम लोग चार्जर देखते हैं, हमारे घर में लिखा रहता है चार्जर, उसको जब आप गौर से देखिए उस पर लिखा होता है 5 वोल्ट 2 एम्पियर, ऐसे लिखा होता है। तो अगर पूछा जाएगा आपको इसका पावर बताइए, तो समझिए जरा, ये जो भी में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, यह इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब भी का वैल्यू हमारे पास है 5 वोल्ट और ये ए है, मतलब करंट लिखा हुआ है, मीटर मतलब एम्पियर मतलब करंट, तो यह जो है हमारे पास आई का वैल्यू है 2 एम्पियर। अब हमको पावर निकालना है। पावर इजिकल टू क्या हो सकता है, जब भी और आई दिया हो तो पावर इजिकल टू फॉर्मूला होता है भी आई, तो भी मल्टीप्लाई आई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 2 बराबर 10 वाट, पावर का यूनिट वाट होता है। इस प्रकार से 10 वाट इसका पावर हो गया। इसी प्रकार से दिया रहेगा कि एक सर्किट से 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एम्पियर में है, मतलब समझ जाना है कि करंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो 9 ओम के रेसिस्टेंस से कहेगा कि करंट को पास कर रहा है अगर, तो कितना पावर यूज हो रहा है। तो पावर इजिकल टू, जब रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करते हैं हम लोग, आई स्क्वायर आर, इसको बैठा देंगे 0.2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 9, इससे सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जिस जगह पर जो चीज दिया हुआ हो ना उसके अनुसार से उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं और उसके बाद जाके उससे उसका पावर निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कमर्शियल यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, मतलब कमर्शियल का मतलब ये हो गया कि हम लोग देखिए बिजली हम लोग करते क्या, गवर्नमेंट क्या करती है, बिजली प्रोडक्शन करती है, उसका क्या करती है, वो बेचती है। तो बेचने के लिए वो क्या करेगी, मतलब ऐसा कोई भी चीज को हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं उसको हम लोग कमर्शियल कहते हैं। तो बिजली को जब भी कमर्शियल तरीका से यूज किया जाता है तो उसमें जगह पे उसके पावर को हम लोग किलो वाट आवर से नापते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। जब हम लोग मीटर देखते हैं और मीटर में 1 यूनिट दिखाता है, 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग 1 किलो वाट आवर एनर्जी यूज कर ली। किलो वाट आवर का मतलब क्या, 1000 वाट आवर एनर्जी हम लोग यूज कर लिए, तो हम लोग क्या देंगे कि इसका क्या हो गया, तो 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि हम देख लीजिए 9, अपने घर में 9 वाट का जो है वो 4 बल्ब यूज कर रहे हैं, डेली 10 आवर चला रहे हैं, 10 आवर्स डेली चला रहे हैं। 40 वाट का जो है 1 एलईडी टीवी यूज कर रहे हैं, डेली 15 आवर चला रहे हैं। 60 वाट का फैन यूज कर रहे हैं, 2 फैन यूज कर रहे हैं, डेली 15 आवर चला रहे हैं। उसके बाद मान के चलिए कि 120 वाट का एक फ्रिज यूज कर रहे हैं, 10 आवर चला रहे हैं। यहाँ पर सवाल आएगा कि फ्रिज तो 24 घंटा चलता है। जी नहीं, फ्रिज के अंदर में होता क्या है, तो ऑटो कट लगा होता है, उसके टेम्परेचर तक पहुंच जाता है ना, उसके बाद फ्रिज जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसका फिर से जब टेम्परेचर डाउन होता है तो फिर से फ्रिज चालू होता है। आपसे कहा जाएगा कि फाइंड कीजिए एनर्जी बिल फॉर 1 मंथ, एक मंथ में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। एंड एट द रेट, मतलब कि उसका रेट क्या होना चाहिए, तो 6 रुपये, हमारे पास 6 रुपये पर यूनिट है। बिहार के अंदर 6 रुपये पर यूनिट इसका एनर्जी बिल है। तो हमको क्या करना है, इसका एनर्जी बिल निकालना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए हमको करना क्या होगा, एक आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है। जब हम इतना किलो वाट आवर, वाट मतलब क्या, वाट मतलब पावर और आवर मतलब मल्टीप्लाई बाय आवर, तो हम लोग क्या करेंगे 9 वाट का हम लोग 4 बल्ब यूज कर रहे हैं तो 36 वाट यूज कर रहे हैं, और इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 360 वाट आवर हम बल्ब के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। उसके आना चाहिए 40 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 15, 600 वाट आवर जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, किसके लिए, एलईडी टीवी के लिए।
60 into 2 multiply 15, 1800 वाट आवर, 1800 वाट आवर हम लोग यूज करें किसके लिए, फैन के लिए। उसके बाद जाकर के 120 into 1 into 10 इज इक्वल टू 1200 वाट आवर हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए, तो फ्रिज के लिए। अब देखिए टोटल हम लोग कितना वाट आवर यूज किए, टोटल वाट आवर हम लोग यूज कर लिए हैं 06 3960 वाट आवर यूज कर लिए। ये जो हम यूज कर रहे हैं इतने सामान में, ये क्या कर रहे हैं, पर डे यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि एक दिन में ना 10 आवर चल रहा है, एक दिन में ना 15 आवर चल रहा है, एक दिन में ना 10 आवर चल रहा है, तो पर डे यूज कर रहे हैं। तो इन 30 डेज कितना यूज करेंगे हम, क्योंकि एक मंथ तो 30 डेज का होता है, तो 30 डेज में हम लोग क्या करेंगे 3960 वाट आवर मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 008 इतना वाट आवर यूज कर लेंगे। अब वाट आवर का एनर्जी नहीं होता, किलो वाट आवर का एनर्जी होता है, किलो मतलब 1000, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर लेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 118.8 किलो वाट आवर। और आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट होता है, इसका मतलब है कि 118.8 किलो वाट आवर इक्वल टू 118.8 यूनिट, और एक यूनिट का प्राइस कितना है 6 रुपीज, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टू का 2 कैरी 5, अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट 712 रुपीज 80 पैसा आपका एनर्जी बिल आएगा। चलिए आई होप समझ गया, आ गया होगा। अब हम लोग चले जाते हैं आगे। हमारे घर में जो है शॉर्ट सर्किट समझते हैं। शॉर्ट सर्किट होता क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसके बारे में मैग्नेटिक इफेक्ट जब लोग पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, वैसा कंडीशन, द कंडीशन when live wire and neutral wire combine together जब कभी भी लाइव, ये लाइव वायर है, रेड कलर से लाइव वायर ले लेते हैं, एक लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है, अगर ये दोनों क्या हो जाए तो एक दूसरे से जुड़ जाए, मान के लिए बाहर में, तो क्या हो जाएगा, इस जगह का जो है रेसिस्टेंस जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण क्या होता है तो यहाँ पर बहुत सारा चार्ज जमा होने लगता है। अब जब चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा तो फिर जो है यहाँ पर हीट जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसका इस जगह का इट हैज या इट्स रेसिस्टेंस बिकम हाई, its resistance becomes high. This phenomenon is called short circuit, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अब इसके कारण क्या होता है, तो it cause fire, इससे क्या लगता है, इससे आग लगती है। चार्ज जमा होगा, चार्ज का मतलब हीट, और जब हीट जमा होगा तो क्या होगा, वहां पर आग लग सकती है। चलिए हम लोग समझते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि जब कभी भी चार्जर वगैरह या कोई भी मोबाइल वगैरह को हम लोग लगाते हैं चार्ज में, तो क्या होता है थोड़ी देर बाद क्या होता है वो जस्ट धीरे धीरे करके गर्म होना शुरू हो जाता है, या फिर हम अपने हाथ को रब करते हैं तो गर्म होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसके द्वारा क्या होता है, जब उससे करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, गर्म हो जाता है, और करंट के इसी नेचर को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग through a conductor, it's become heated. This effect is called heating effect of current.
मतलब क्या, जब कभी किसी ऑब्जेक्ट से करंट फ्लो करता है तो वो कंडक्टर जो है हीट हो जाता है, और करंट के इस इफेक्ट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, ये जो हीट होता है इसके बारे में बताया गया था किसके द्वारा, जूल के द्वारा। ठीक है, इसीलिए और इनके बारे में लॉ दिया गया था एक, जिस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लॉ को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या बताया गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एक 1 मार्क से क्वेश्चन में आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताइए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है क्या, तो आपको लिखना होगा कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इट्स बिकम हीटेड एंड दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो लिखना हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली रेसिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस तीनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यह एक फॉर्मूला बन गया हीट का, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। जब आपसे जूल पूछे कि कितना हीट होगा, करंट दिया रहे, रेसिस्टेंस दिया रहे और टाइम दिया रहे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला पर बैठा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत कुछ अप्लायंस है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। कौन कौन सा अप्लायंस है, तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब एक अप्लायंस है जो कि क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। बल्ब के अंदर 2 मेटल का वायर होता है, ये जस्ट कनेक्ट होता है किस चीज से, टंगस्टन से। यह इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और यह बना किस मेटल का होता है, तो यह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक मेटल है जिसका कि क्या होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत हाई होता है, लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, जब इसके अंदर क्या होता है, जब मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब इसके अंदर आता है तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट होता है, और यह उस हीट को रेसिस्ट कर पाते क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है। अब और जब हीट जो है 1700 डिग्री सेल्सियस से एबव होता है ना, तो यह ग्लो कर जाता है बल्ब, और बल्ब जो है सो जलने लगता है। चलिए, एक और डिवाइस हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वह भी जो है क्या है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। यह जो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 टर्मिनल्स लगा होता है, जिसको कि कॉपर वायर से, पतले से थीन वायर, जिसके अंदर हमेशा 3 वायर ही जोड़ते हैं, कभी भी इसके अंदर मोटा वायर नहीं जोड़ना, क्योंकि मोटा वायर का आपको पता है कि एरिया बढ़ाने पे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मोटा वायर अगर जोड़ देंगे, आपको पता है कि जब मोटा एरिया बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ा दिया तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो गया। और रेसिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो सिंपल से बात, रेसिस्टेंस मतलब क्या, रोकेगा कम तो चार्ज जो आसानी से चले जाएगा। तो रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो इसके अंदर से चार्ज आसानी से चले जाएगा, और जैसे चार्ज आसानी से चले जाएगा तो क्या होगा, फ्यूज के अंदर से सारा का सारा चार्ज हमारे बोर्ड में चले जाएगा, जैसे कि हमारे पंखा वगैरह में, बल्ब वगैरह में चार्ज चले जाएगा, और हमारा बल्ब वगैरह सबके सब जल जाएगा। तो इसीलिए फ्यूज के अंदर में क्या होता है, हम लोग पतला वायर को जोड़ते हैं। अब आ जाइए, इसके एक कॉपर का बहुत ही पतला वायर जोड़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब इसके माध्यम से, और करंट जब इसके माध्यम से इस साइड आता है, जब कभी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आता है, तो यह क्या होता है, आपको पता है कि कंडक्टर किसी वजह से करंट फ्लो करेगा तो हीट होता है। अब यह बहुत अधिक मात्रा में इसके अंदर से करंट आ गया, तो यह क्या हो गया, बहुत अधिक हीट हो गया, और जैसे ही हीट हुआ तो, और ये पतला वायर है तो क्या होगा, ये यहाँ से पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा, ये यहाँ से पिघल जाएगा, और अगर पिघल जाएगा तो यहाँ से ये टूट जाएगा, और टूटने से फिर चार्ज इस साइड नहीं आ पाएगा, इसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और जिससे कि क्या होगा, तो मेरे घर का सारा अप्लायंस सेफ रहता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव और टू द पॉइंट वीडियो, मेरे वीडियो में आप देखे होंगे कि हमेशा जस्ट जो भी कुछ रहता है एकदम टू द पॉइंट रहता है, और इतनी ही चीज एग्जाम में आने वाला है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए। क्लास 10 के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए हमको।